आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी जो ईथर में सिंपल ईथर का रिएक्शन कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करेंगे और मेन प्रोडक्ट के रूप में हम लोग अल्काइल आयोडाइड बनाएंगे और बाय प्रोडक्ट में हम लोग वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आज हम लोग सिंपल ईथर का रिएक्शन कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ये सिंपल ईथर क्या होता है। तो जब ईथर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो सेम नंबर ऑफ कार्बन से तो उसी को हम लोग सिंपल ईथर कहते हैं। चाहे इस तरह भी बोल सकते हैं कि जब ईथर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो सेम नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप से तो वह भी हमारा सिंपल ईथर कहलाता है। अब जानते हैं उसके कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है। तो एक हाथ में हमारा दोस्त हाइड्रोजन आयोडाइड है और दूसरा हाथ में हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है। तो जब हाइड्रोजन आयोडाइड का मात्रा ज्यादा हो और वाटर का मात्रा कम हो तो उसी को कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड कहते हैं। तो अब हम लोग केमिकल रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। सबस्ट्रेट के रूप में हम लोग सिंपल ईथर लेने जा रहे हैं। ये हो गया हमारा दोस्त डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम जिसको हम लोग ईथर फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। एक खाली बॉन्ड में लगा दिए मिथाइल ग्रुप और दूसरा खाली बॉन्ड में भी लगा दिए मिथाइल ग्रुप। तो ये क्या एक मिथाइल दो मिथाइल हो गया। तो यहाँ पर लिख दिए हम डाई मिथाइल, ये हो गया हमारा डाई मिथाइल। ये डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम है जिसको ईथर फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखिए दोस्त ईथर। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आपका डाइमिथाइल ईथर। अब हम दोस्त रिएजेंट लिखने जा रहे हैं। तो रिएजेंट यहाँ पर हम ले रहे दोस्त 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, लेकिन ये हमारा कंसंट्रेटेड फॉर्म में मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड का ज्यादा मात्रा है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम ऑक्सीजन पे खड़ा हो गए। तो जिस तरह मंगरी का दिल टूटता है उसी तरह हिमांशु कुमार का बॉन्ड टूटता है। तो यहाँ पर दोस्त राइट साइड वाला ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, लेफ्ट साइड वाला ऑक्सीजन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिए। यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन है। तो हम लोग जानते हैं कि जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पसंद है। तो ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन पसंद है। अब यहाँ पर देख रहे 2 आयोडाइड ग्रुप भी है। तो एक आयोडाइड राइट वाले कार्बन को दे दिए और एक आयोडाइड लेफ्ट वाले मिथाइल ग्रुप को दे दिए। तो बनने वाला प्रोडक्ट लिखने जा रहे दोस्त, ये हो गया हमारा मिथाइल आयोडाइड, ये भी हो गया हमारा मिथाइल आयोडाइड। तो यहाँ पर देख रहे कि 2 मोल मिथाइल आयोडाइड बन रहा है हमारा। यहाँ का प्रोडक्ट में लिखिए दोस्त 2 मोल मिथाइल आयोडाइड। इस कंपाउंड का नाम हो गया आपका मिथाइल आयोडाइड। और यहाँ पर देखिए दोस्त 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आपस में जुड़कर वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्त बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल लिख दिए। तो देखिए दोस्त, इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब डाइमिथाइल ईथर का रिएक्शन कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में मिथाइल आयोडाइड और साथ में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब हम दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में ये हमारा दोस्त ये हो गया आपका दोस्त डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम। एक खाली बॉन्ड में लगा देने जा रहे इथाइल ग्रुप, ये हो गया हमारा इथाइल ग्रुप। दूसरा खाली बॉन्ड में भी इथाइल ग्रुप को लगा दिया और यहाँ पर दोस्त 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड ले लिए, वो भी कंसंट्रेटेड फॉर्म में। अब यहाँ पर देखिए दोस्त एक इथाइल और एक इथाइल 2 इथाइल हो गया। तो यहाँ पर हम लोग दोस्त डाई इथाइल लिखेंगे। यहाँ पर लिखिए हम डाई इथाइल।
डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम को ईथर फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए हम लोग दोस्त ईथर। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आपका डाइथाइल ईथर। अब देखिए दोस्त, जिस तरह मंगरी का दिल टूटता है उसी तरह हिमांशु कुमार का बॉन्ड टूटता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को तोड़ दी, यहाँ भी ऑक्सीजन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को तोड़ दी। अब देखिए दोस्त, जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पसंद है। तो इस ऑक्सीजन को ये दो हाइड्रोजन पसंद है, तो ऑक्सीजन को दो हाइड्रोजन पसंद है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, रिएजेंट में 2 मोल आयोडाइड भी है। तो 1 मोल आयोडाइड लेफ्ट इथाइल ग्रुप को दे दी और बचा हुआ 1 मोल आयोडाइड राइट वाले इथाइल ग्रुप को दे दी। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो गया इथाइल आयोडाइड और इस कंपाउंड का नाम हो गया इथाइल आयोडाइड। तो मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल इथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन कर दी। और यहाँ पर देखिए कि दोस्त बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा है। तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बना दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आपका इथाइल आयोडाइड। तो यहाँ पर हम लिखिए दोस्त इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड। अब देखिए दोस्त, इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे। जब डाइइथाइल ईथर का रिएक्शन कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल इथाइल आयोडाइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह हमारे को सिंपल ईथर का रिएक्शन कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ फुल एचडी में खत्म हुआ। तो दोस्त, जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं और जो राख को बारूद बना दे उसे ही हिमांशु कुमार कहते हैं।